हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टिक मेडिको बीएमएस। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बिल्व। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे उसका श्लोक। बिल्व शांडिल्य शैलुषु मालूस मालूर श्रीफलावपि श्रीफलस्तु वरस्तिक्तो ग्राही रुक्षो अग्निपित्तकृत वातश्लेष्म हरो बल्यो लघु रुक्षणम च पाचन। भाव प्रकाश का श्लोक है। तो उसका बॉटेनिकल नेम क्या है? एगेलस मार्मेलोस। फैमिली क्या है उसकी? रुटेसी फैमिली। तो उसके बाद हम उसके सिनोनिम देखने वाले हैं। फर्स्ट सिनोनिम है श्रीफल। श्रीफल मीन्स फ्रूट ऑफ बिल्व इज हैविंग एरोमा। सेकेंड सिनोम महापित्त, लार्ज कपित्त फ्रूट। थर्ड कंटकी, बिल्व इज अ थ्रोनी ट्री। फोर्थ वात सार, उसकी एक्शन जो होती है वो कार्मेंटिव रहती है, इसलिए वात सार बोले। फिफ्थ ग्रंथिला, स्टेम इज नोड्यूलर। उसके बाद हम देखने वाले वर्नेकुलर नेम, इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी में। तो इंग्लिश में बेल, हिंदी में बेल और मराठी में बेल बोलते हैं। उसके बाद गण। गण में क्या है कि चरक के अनुसार शोतहर गण, आस्थापन आस्थापन पग, अर्शोग्न गण इसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद सुश्रुत ने बृहद पंचमूल और दशमूल इसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद में हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखने वाले हैं। फाउंड थ्रू आउट इन इंडिया। उसके बाद उसका जो रूट होता है वो टैप रूट रहता है और ब्रांच रहता है। स्टेम जो रहता है उसका इरेक्ट ब्रांचड वुडी सिलेंड्रिकल रहता है। उसके जो लीफ होते हैं वो पाल्मेटली कंपाउंड ट्राइफोलिएट पेटियोलेट अल्टरनेट नेट वेन रहती है। इन्फ्लोरेसेंस साइमोस और एक्सिलरी पैनिकल रहते हैं। जो उसके फ्लावर्स रहते हैं वो पेडिसेलेक्ट बाइसेक्सुअल स्वीट सेंटेड 5 पेटल व्हाइट कलर के फ्लावर रहते हैं। फ्रूट जो होता है वो बेरी रहते हैं। उसके हम केमिकल कंपोनेंट्स देखने वाले हैं, जैसे कि मार्मेलोसिन है, टैनिक एसिड है, फैटी एसिड है, इसेंशियल ऑयल्स है, रूटीन है, एगिलिन है। उसके बाद हम देखने वाले उसका रसपंचक। रसपंचक जो है वो अपक्व फल का देखने वाले, पक्व फल का और मूल का देखने वाले। फर्स्ट उसका रस, कषाय तिक्त ये अपक्व फल का रस है। उसके गुण है लघु और स्निग्ध। उसके बाद उसका जो वीर्य है वो उष्ण है, विपाक जो है उसका कटु है। उसके बाद जो पक्व फल फल है उसका रस मधुर, गुण गुरु, वीर्य शीत और विपाक मधुर है। उसके बाद जो मूल है रूट, उसका रस है कषाय तिक्त, गुण है लघु वृक्ष, वीर्य है उष्ण और विपाक है कटु। उसके बाद हम देखने वाले हैं उसका यूजफुल पार्ट। जो यूजफुल पार्ट है वो आता है मूल, अपक्व फल और पत्र। उसके बाद हम उसके योग फॉर्मुलेशन देखने वाले हैं, जैसे कि कुटच अवलेय है वो डायरिया के लिए यूज होता है। उसके बाद बृहत गंगाधर चूर्ण, ये भी डायरिया के लिए यूज होते हैं। उसके बाद है बिल्व तैल, एक कर्ण व्याधि में यूज करते हैं। बिलवादी गुटिका ये इंसेक्ट बाइट और फीवर के लिए यूज होता है। उसके बाद फिफ्थ है आस्था पत्र तेल, ये हेडेक के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हम उसकी मात्रा देखेंगे, जैसे कि जो चूर्ण है 1 to 2 ग्राम हम यूज करते हैं, और जो पत्र का स्वरस रहता है वो 10 to 20 ml इतना हम यूज करते हैं। उसके बाद हम उसके कर्म देखेंगे, जैसे कि दोष के ऊपर कफ वात शामक उसका कर्म है, और उसके जो अग्र कर्म है वो एस्ट्रिंजेंट और एपेटाइजर है। उसके बाद उसका जो रूट है वो शोतहर और शूलहर उसका कर्म है। स्टेम में संग्राही और प्रमेह न उसका कर्म है। अपक्व फल का दीपन, पाचन, ग्राही और रुद्र कर्म है। पक्व फल विधि विष्टम्बी उसका कर्म है। पुष्प मीन्स फ्लावर उसका कर्म है। अतिसारहर और छर्दिग्न उसका कर्म है। उसके बाद हम देखेंगे फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। अनराइपन्ड फ्रूट उसकी फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है एस्ट्रिंजेंट,
उसके बाद स्टोमक और कॉन्स्टिपेटिव। उसके बाद उसका जो पल्प होता है वो स्टिमुलेंट रहता है और एंटीपायरेटिक रहता है, और उसका जो राइपेंड फ्रूट रहता है बिल्व का वो कूलिंग इफेक्ट दिखाता है, अल्टरेटिव, और वो लैक्सेटिव काम करता है। रोगोगनता क्या है उसकी? रूट में शोथ है और शूल है, लीफ में प्रमेय, स्टेम, कास और अरुचि इसमें यूज होता है। अपक्व फूल किस में यूज करते हैं हम? अतिसार में। फ्लावर किस में यूज होता है? तृष्णा और छर्दी, राइट। उसके बाद हम देखेंगे आमयिक प्रयोग। आमयिक प्रयोग में फर्स्ट अतिसार। अतिसार में हम टेक्स अपक्व फल, हम अपक्व फल लेते हैं जैसे कि अतिसार रुकता है। उसके बाद अर्श मीन्स पाइल्स, सीट अ टब कंटेनिंग वार्म डिकॉक्शन ऑफ बिल्वा। थर्ड मेदोरोग। मेदोरोग में क्या है? कॉथ ऑफ बृहद पंचमूल। उसके बाद है रक्त अतिसार। रक्त अतिसार में बिल्व फल प्लस जैगरी और हनी प्लस ऑयल ये मिलाकर हम लेंगे तो रक्त अतिसार रुकता है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है रिसर्च अपडेट। रिसर्च अपडेट में फर्स्ट है कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, हम इसके लिए बिल्व यूज कर सकते हैं। सेकंड है एंटीऑक्सीडेंट एस्पिरिन इंड्यूस्ड गैस्ट्रोडियोडिनल अल्सरेशन, इसमें भी हम यूज करते हैं। उसके बाद में है एंटी प्रोलेफरेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर है, एंटी डायबिटिक है, और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंड एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी उसकी दिखती है। तो गाइज लेक्चर कैसे लगा, और जो नोट्स है वो आप लिखे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।